आज जाता हूँ तो वहाँ की क्या कंडीशन है। तो बेसिकली हम डेवलप कर रहे हैं खुद को, कैपिटलिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीवाद बढ़ रहा है, पूंजीवाद बढ़ेगा, बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, किसी के पास घर नहीं था वो घर ले रहा है, घर ले रहा है तो बिल्डिंगें बन रही हैं, कॉलोनीज बन रही हैं। अब जब कॉलोनीज बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, जो क्षेत्र कभी ग्रीनरी में आता था आज वो एक कॉलोनी में आता है। जिस कॉलोनी में 36 पेड़ थे आज उस कॉलोनी में सिर्फ 6 पेड़ हैं। तो यार 6 का 36 का रेशियो देखे कहाँ है, कितना इम्पैक्ट इन चीज़ों से पड़ता है। तो वही है, यही मेरा छोटा सा एक है कि आप पेड़ लगाएं। अगर आपके क्षेत्र में ज़रूरत है तो ज़रूर पेड़ लगाएं, नहीं है तो किसी और के साथ कहीं और लगाएं जहाँ उसकी ज़रूरत है। बट इन्वायरमेंट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो बिल्कुल वो अलग बात है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपने स्वार्थी बने में हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्रों में जानवरों की कैसी संख्या है, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ तो जानवरों की ऐसी आप कह सकते हैं कि निर्मम हत्याएं हैं, क्योंकि आप उनसे दूध ले रहे हैं, उनसे ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और आप छोड़ देते हैं सड़कों पे। सड़कों पे जाके क्या खाती हैं वो, रोटी तो उन्हें टाइम से मिलती नहीं। गांव तो है नहीं शहर में कि गांव में शहर में क्या होता है कि कोई मर भी रहा है तो उसे कोई देखने वाला नहीं है। गांव में क्या होता है, गांव में ये होता है कि भाई अगर कोई जानवर आ रहा है तो एक रोटी कोई दे रहा है, दूसरा रोटी कोई दे रहा है, तीसरा कोई पानी पिला दे रहा है, कोई घास डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। शहरों में क्या है, शहरों में जो पशु होते हैं ना, आवारा पशु एक तरीके से कह सकते हैं, वो जाके खाते क्या है, कचरा, घरों का कचरा खाते हैं, मुंह मारते हैं कचरों में। और जो भी रोड साइड पे पड़ा होता है चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कहने वाली बात नहीं है, वो चीज़ें भी खाते हैं जो कि उनके पेट को, उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो लोग इतने स्वार्थी हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का भी इस्तेमाल करना कुछ बुरा नहीं समझते, और पशु उनसे पाला ही नहीं जाता। वो सोचते हैं कि हम पशु को 100 रुपये की चीज़ें खुआ दें और उससे हम 150 रुपये का मुनाफा ले लें। तो ऐसा नहीं है। अगर हम उसे 100 रुपये की चीज़ें खुआते हैं ना, तो उसे हमें पालना, उसे हमें रख रखाव रखना सीखना चाहिए कि हमें कैसे उसकी सेवा करनी है, कैसे उसे हमें अच्छे से अच्छे रखना है, तभी वो हमें अच्छा लगेगा, तभी हमें उसके कह सकते हैं आप बेनिफिट्स होंगे। बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं दिल्ली में, तो ऐसे काफ़ी हैं, शहरों में भी काफ़ी हैं, मुंबई हो चाहे कोई सा भी शहर हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ दिल्ली मुंबई हो, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें आवारा पशु हैं। उनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कई बारी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बाइक आ रही है, पशु सामने आ गया ऑटोमेटिकली, दोनों टकराए। पशु तो चलो पशु था, उसे तो कुछ पता नहीं, लेकिन इंसान की गलती नहीं थी, फिर भी उसको चोट लग गई। कई बारी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो आवारा पशुओं का जो ये है, इस पर भी हमारी सरकार हो चाहे हमारा कोई नेता हो, कुछ भी हो, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली दिल्ली में एमसीडी को ये सोचना चाहिए, एमसीडी को ये चीज़ें करनी चाहिए कि भाई जिनके भी आवारा पशु हैं या जो भी आवारा पशु रखते हैं, वो उनका कोई मैनेजमेंट हो, या तो सरकार कोई जगह प्रोवाइड करे, सरकार कोई मैनेजमेंट दे उन्हें, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ ऐसे आदेश दे, ऐसे निर्देश दे कि जो वो पशुओं को पालते हैं वो उन्हें एक सेंटर दें अपने तरीके से। लेकिन आवारा छोड़ना इज़ नॉट गुड फॉर एवरीबडी। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।